यूक्रेन जंग में बाइडेन को लगा बड़ा झटका। भारत समेत आधे देश रूस के साथ। हवा में झूलता रह गया जापान का विमान। भारत ने कर दिया बड़ा खेल। दोस्तों, जैसा कि यूक्रेन में करीब 2 महीने से युद्ध जारी है, जिसको लेकर दुनिया दो खेमों में बंट गया है, वहीं रूस को इंटरनेशनल मंचों पर अलग थलग करने की कोशिश में जुटे अमेरिका को उसके अभियान में अब सबसे तगड़ा झटका लगा है। भारत समेत दुनिया के कई देश अब भी रूस के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और इसकी नजीर हाल ही में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में देखने को मिली है, जब G20 की एक मीटिंग में आधे देश रूस के साथ खड़े हो गए और इसमें भारत भी शामिल था। दरअसल IMF की एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए कई देश के फाइनेंशियल मिनिस्टर इकट्ठा हुए थे और इसकी साइड लाइन में G20 की भी मीटिंग हुई। आपको बता दें कि G20 दुनिया में बड़ी इकोनॉमिक पावर वाले 20 देशों का संगठन है, जिसकी राय कई मसलों पर बेहद अहम होती है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस मीटिंग में शामिल थी। इस मीटिंग में जैसे ही रूस के वित्त मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग के एजेंडे पर बोलना शुरू किया, तो अमेरिका और उसके खेमे के देशों ने उनका बायकॉट करने की अपील की। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन के साथ 9 और देशों के वित्त मंत्री मीटिंग से बाहर निकल गए, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश शामिल हैं। लेकिन रूस का बायकॉट करने की अमेरिका की इस कोशिश को 10 देशों के वित्त मंत्रियों ने नकार दिया है। भारत समेत चीन, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे देशों के मिनिस्टर इस मीटिंग में रूस के डेलीगेशन के संबोधन के दौरान शामिल रहे। 20 अप्रैल को ही G20 की इस मीटिंग में जो कुछ हुआ वो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पुतिन को इंटरनेशनल बिरादरी में अलग थलग करने में अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र संघ में तो कामयाबी मिल गई, लेकिन G20 जैसे ताकतवर देश के मंच पर आधे देश अगर रूस के साथ खड़े नहीं है तो उसके खिलाफ भी नहीं है। दरअसल G20 वो मंच है जो रूस के खिलाफ अमेरिका के डिप्लोमेटिक अभियान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका चाहता है कि जैसे रूस के क्रीमिया पर साल 2014 के कब्जे के बाद उसे G8 से निकाल दिया गया था, वैसे ही रूस को G20 से हटाकर मंच का नाम G19 कर दिया जाए। लेकिन इस संगठन में भारत और चीन जैसे रूस के दोस्त देश मौजूद हैं, इसलिए ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। इसी साल नवंबर में G20 के राष्ट्र प्रमुखों की मीटिंग इंडोनेशिया में होने वाली है। उम्मीद है कि पुतिन भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं और ऐसे में अमेरिका के लिए पुतिन का आमना सामना करना मुश्किल हो जाएगा। कई मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इस बात के संकेत मिले हैं कि अमेरिका और उसके खेमे के देश इंडोनेशिया में होने वाली इस मीटिंग का बायकॉट भी कर सकते हैं। बहरहाल अमेरिका भले ही G20 देशों के बायकॉट की धमकी दे रहा हो, लेकिन इतना तय है कि पुतिन की पावर और उसके असर को दुनिया के कई देशों में कम करना फिलहाल बाइडेन के लिए संभव नजर नहीं आ रहा है। और G20 की मीटिंग में हुआ ये वाकया इसकी सबसे बड़ी सबूत है। दोस्तों, क्या भारत ने सही किया या गलत, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत ने एक बार फिर रूस से अपनी दोस्ती तो निभाई है, लेकिन जापान से बैर कर बैठा है। दरअसल जापान की मीडिया में एक खबर सुर्खियों में चल रही है। खबर में जापान का दावा है कि यूक्रेन की मदद के लिए जा रहे एक विमान को भारत ने अपने यहां उतरने की अनुमति नहीं दी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस खबर की सुर्खियां बटोरने के बाद भारत ने भी अपना बयान जारी किया है और कहा है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत जिस नीति और रणनीति को अपना रहा था वो अभी भी उस पर कायम है। दरअसल भारत का कहना है कि वो इस युद्ध में शामिल किसी भी सैन्य विमान को अपने यहाँ से गुजरने की अनुमति नहीं देगा। हालांकि भारत के इस फैसले से जापान को कहीं न कहीं एक बड़ा झटका जरूर लगा होगा। जापान ने कहा कि भारत ने यूक्रेन की सहायता के लिए एक सैन्य विमान को देश में उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। ये रिपोर्ट कई एशिया ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जापानी डेमोक्रेट पार्टी के नीति प्रमुख ने कहा है भारत ने यूक्रेन की सहायता देने के लिए जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के एक विमान को देश में उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इस विमान को जापान में एक बार लैंड होने के बाद पोलैंड और रोमानिया के जरिए यूक्रेन तक जाना था। ऐसे में इस घटना के सामने आने के बाद विशेषज्ञ कई तरह के अनुमान लगा रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो क्वाड ग्रुप और कमजोर हो सकता है। आपको बता दें कि क्वाड ग्रुप में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे देश शामिल हैं। इस ग्रुप को कथित तौर पर रूस और चीन से निपटने के लिए बनाया गया है, लेकिन भारत और रूस के बीच की दोस्ती बेहद पुरानी है और भारत अब तक रूस से अपनी दोस्ती निभाने के लिए किसी भी चीज को दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटा है। मौजूदा समय में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश रूस पर हमलावर हैं। वहीं भारत रूस के विरोध में बोलने से बचता नजर आ रहा है। ऐसे में क्वाड ग्रुप कमजोर पड़ने की लगातार संभावनाएं जताई जा रही है। बीते कुछ सालों में ये देखा जा रहा था कि भारत जापान के करीब जा रहा है। ऐसे में इसे चीन को काउंटर करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से अपनाई गई आर्थिक नीतियों के कारण जापानी कंपनियों को भारत में निवेश का एक बेहतर माहौल मिला और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में भी बड़ा इजाफा हुआ। जापान चीन से अपना निवेश हटाकर दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में लगाने लगा।
भारत और जापान के बीच बढ़ते सहयोग का सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली मेट्रो और रेलवे में बड़ी कामयाबी है। ऐसे में फिर एक बार इस बात पर मंथन शुरू हो गया है कि रूस के समर्थन से क्या भारत कई देशों से अपने रिश्ते बिगाड़ लेगा। गौर करने वाली बात यह है कि भारत के इस कदम के बाद जापान की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन जा रहे इस विमान में वहां के लोगों की सहायता के लिए दैनिक जरूरी सामान थे, लेकिन भारत की तरफ से अब तक इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो दोस्तों, भारत के इस कदम पर आपकी क्या राय है? क्या भारत ने जापान के साथ सही किया? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।